नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देर रात यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ जीएनएम एडमिशन का। जी हां, राजस्थान के जीएनएम के एडमिशन यहां पर शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है। फोरम डेट्स क्या होने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। फोरम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं कि यह जीएनएम जो कोर्स है यह क्या है, कौन कौन कर सकता है, इसकी योग्यता, सिलेबस, फीस, एडमिशन फीस, फोरम फीस, काउंसलिंग फीस, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा आपको एक चीज और बता देता हूं कि अभी कल ही एएनएम का एडमिशन का फोरम शुरू हुआ था। वीडियो डाल दिया था उसके बारे में, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना भैया। लेकिन यहां पर जीएनएम के सवाल तुरंत आ गए थे वहां पर उस वीडियो पर कि जीएनएम का भी यही डिपार्टमेंट नोटिस जारी करेगा तो कब तक आएगा। फाइनली नोटिफिकेशन अगले ही दिन यहां पर जारी हो चुका है। कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो अवेलेबल है। ध्यान रखें, राजस्थान जीएनएम एडमिशन 2023-24 सेशन 2023-24 के फोरम शुरू हो गए। फोरम डेट्स की बात कर ले तो फोरम यहां पर शुरू हो चुके हैं। ध्यान रखें, फोरम की डेट्स कौन सी रहने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोरम नोटिस तो पहले जारी हो गया, लेकिन फोरम 10 दिसंबर से चालू होंगे। ये ध्यान रखना भैया। 10 दिसंबर से 25 दिसंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। वेबसाइट कौन सी है? rajswasthya.nic.in ये वेबसाइट होने वाली है। योग्यता की बात करते हैं उससे पहले बात करूंगा जीएनएम कोर्स क्या है। देखो, जनरल नर्सिंग होती है, ध्यान रखें। एक होता है एएनएम जो केवल महिलाएं कर सकती हैं, ध्यान रखें, जो मतलब कि फीमेल्स ही कर सकती हैं। जनरल नर्सिंग मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं यहां पर इसकी योग्यता में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 12th पास। एएनएम भी 12th पास ही योग्यता होती है, लेकिन वो फीमेल्स के लिए होता है। जीएनएम की बात करूं, जनरल नर्सिंग जो होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो कोर्स होता है वो 12th पास विद्यार्थियों के लिए होता है, ध्यान रखें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या देखी जाती है कि इसमें जो एडमिशन होता है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 12th पास में दो चीजें देखी जाएंगी। प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्राथमिकता एडमिशन में किसको मिलने वाली है। तो जिसका भी 12th में पीसीबी रहा है, ध्यान रखिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसके पास भी रहा है 12th में, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ध्यान रखें। बाकी जो अदर जो भी है विज्ञान वर्ग से अदर वर्ग से, ध्यान रखें, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता नहीं मिलेगी। पहले इनको एडमिशन मिलेगा, उसके बाद में सीटें खाली रहेंगी तो बाकी लोगों को लिया जाएगा, ध्यान रखें। तो 12th पास आप होने चाहिए, अप्लाई सभी कर सकते हैं, ध्यान रखें। ये बात होगी। आयु सीमा से रिलेटेड बातें करते हैं तो आयु सीमा को भी दो टुकड़ों में तोड़ा गया है यहाँ पर, ध्यान रखें, मेल और फीमेल, है ना। तो यहां पर मेल की बात करता हूं भैया 17 से 28 वर्ष। यहां पे बात करूं 17 से 34 वर्ष। ये लोग आप इस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और डेट कौन सी होनी चाहिए? 31/12/2023 को, या तो आप मिनिमम 17 होने चाहिए, 28 होने चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो फीमेल की बात करें 17 मिनिमम होने चाहिए, 34 वर्ष आप मैक्सिमम होने चाहिए। 31/12/2023 ये डेट होने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ। दूसरा बात करूं जिन कैटेगरियों को छूट रहती है, ध्यान रखें, उसमें लागू रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सीट व अनुपात, देखो अब जितनी भी सीटें हैं, सीटों का आंकड़ा यहां पर दिया नहीं गया है। कहा गया है कि जल्दी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा वेबसाइट पर। तो जैसे ही साइट पर आएगा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है कोटपुतली एजुकेशन के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं कोटपुतली एजुकेशन। ये ध्यान रखें। अनुपात के बारे में यहाँ पे एक चीज कही गई है कि 80:20 का रेशो रहेगा। 80 क्या है? 80% पे ध्यान रखिए, यानी 80% नहीं, मतलब कि 80 जो रहने वाला है, जो मतलब कि करूं सीटों का जो आंकड़ा रहने वाला है उसके 80% में, ये ध्यान रखें, कौन रहेंगे? यहां पर फीमेल रहेंगी, ये ध्यान रखें। 80% सीटें फीमेल्स के लिए रहेंगी और 20% जो सीटें हैं वो मेल्स के लिए रहेंगी, ध्यान रखें। अगर फीमेल अवेलेबल नहीं होती है 80%, ये ध्यान रखें, तो आपको मेल को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ध्यान रखें। इस तरीके का डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ है। कोर्स अवधि 3 साल का कोर्स है, ध्यान रखें, जिसमें अवेलेबल क्या रहेगा? 6 महीने की इंटर्नशिप भी इसमें अवेलेबल है, ध्यान रखें। फीस, प्रशिक्षण फीस, एक तो होता है भैया फोरम फीस होती है, ध्यान रखें। एक होता है कि इस कोर्स की फीस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। यहां पर पीडीएफ में देख लेता हूं एक बार कितने क्या फीस है। हाँ, तो ये फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 2 कॉलेज है इसमें। देखो 2 तरीके के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, है ना। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है भैया आपको 10,000 रुपए बॉयज के लिए रहेगा, ध्यान रखिए। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस सालाना फीस रहेगी, ये ध्यान रखिए। जनरल, ओबीसी और क्रिमिनल स्टूडेंट जो है, ध्यान रखिए, ओबीसी के, उनके लिए ध्यान रखिए यहां पे रहेगा 10,000 रुपए फीस यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की। बात करूं फीमेल्स के लिए, SC ST की जो रहेंगे और ईडब्ल्यूएस रहेंगे, नॉन क्रिमिनल रहेंगे, उनके लिए रहने वाला है 4,000 रुपए, यहां पे ध्यान रखिए रहने वाला है। फीमेल्स और मेल ध्यान रखिए यहां पर आ जाएगा इसमें ना।
बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस बात करते हैं तो 50,000 रुपए यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्राइवेट कॉलेज का आंकड़ा 50,000 रुपए है। और यहाँ पे बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज का, यहाँ पर मेल का यहाँ पर ध्यान रखिए, जनरल ओबीसी का तो 10,000 है और SC ST और फीमेल कैटेगरी का 4,000 रुपए ध्यान रखिए। कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे इसको। बात करते हैं कि काउंसलिंग फीस क्या है, ध्यान रखिए 500 रुपए काउंसलिंग फीस दी गई है। तो ध्यान रखिए जब फॉर्म भर देंगे ना आप, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, ये ध्यान रखिए। जब वो काउंसलिंग जब करवाएंगे तो 500 रुपए आपको देने होंगे वहां पर, ध्यान रखिए। जब कॉलेज आप वो भरेंगे तब तो काउंसलिंग जो करेंगे उसमें 500 रुपए आप देने पड़ेंगे, वो रिफंडेबल नहीं है, ध्यान, वो पैसे वापस नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज नहीं मिलता है तो 500 रुपए आएंगे नहीं, ऐसा इसमें पहले ही लिख दिया गया, ध्यान रखिए। ये बात हुई इससे रिलेटेड। फॉरम फीस क्या है भैया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 220 रुपए रहने वाली है और SC ST के लिए 110 रुपए रहने वाली है। फॉरम जो आप भरेंगे इस डेट के बीच में, उसकी फीस की बात हो रही है यहाँ पर। 220 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 110 रुपए SC ST के लिए यहाँ पर होने वाला है। एडमिशन चयन प्रक्रिया यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहा गया कि कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर 12th की जो परसेंटेज रहने वाली है उसके आधार पर ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ध्यान रखिए। मेरिट छटेगी, मेरिट छटने के बाद में काउंसलिंग होगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फीस आपको जमा करवानी है, एडमिशन जो प्रशिक्षण फीस है वो आपको जमा करवानी है और आपका एडमिशन होगा और आप GNM कर लेंगे यहाँ से, ध्यान रखिए। तो ये अपडेट थी GNM कोर्स से रिलेटेड। अब इसके सवाल जितने भी बनते हैं आप लिख देंगे भैया, उसके बाद में आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल है जरूर लिखेंगे, सवालों के बाद में या वीडियो बनाना पॉसिबल होता है, ध्यान रखिए। जितने अधिक सवाल करेंगे उतने अधिक चांस बनेंगे कि आपको वीडियो मिल पाए इस टॉपिक पर, ध्यान रखें। या फिर बात करो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को वहां से मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।